हेलो प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ध्यान दीजिएगा बच्चे। हम लोग बच्चे पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। पहला पढ़ रखे थे क्या बच्चे? कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था बच्चे? यानी कि दो रिएजेंट जैसे आपस में क्या होते थे, जुड़ करके एक बिल्कुल नया रिएजेंट का फॉर्मेशन करते थे। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बोलते थे। अच्छा बाबू, कंबाइन हो गया यानी कम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू डीकम्पोजिशन। यानी कि क्या होगा बच्चे? रिएजेंट जो होगा वो बच्चे टूट करके दो या दो से अधिक क्या बनाएंगे बच्चे? प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। ठीक है। देखिए, बहुत ही इजी है। यानी कि आज क्या होने वाला है बिल्कुल अलग। जैसे अगर मैं लिखूं ए और बी है, इन दोनों का डिकम्पोजिशन कराओगे तो क्या बनेगा बच्चे? सी और डी। ठीक है, बिल्कुल अलग प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है। अब चलो इसका हम लोग बच्चे पढ़ते हैं। चलो सीखते हैं। ठीक है। हाँ, तो इसका हम लोग पहले क्या लिखेंगे बच्चे? डिफिनीसन लिखेंगे। डिफिनीसन बहुत ईजी होगा, आप सबको सीधे दिख रहा है। डीकम्पोज होना यानी कि बच्चे टूट कर बिखर जाना, टूटना। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे द केमिकल रिएक्शन इन विच, आप लोग लिखना शुरू करो। द chemical reaction in which a compound split into in which in two or more simpler substance is called a decomposition reaction। ठीक है। द केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू आर मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड क्या बच्चे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। है ना बहुत ही जी। हाँ, कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें बच्चे क्या हो, कंपाउंड क्या हो, स्प्लिट हो जाए टू आर मोर सिंपलर कंपाउंड में सब्सटेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? जैसे ए बी हमारा क्या बच्चे? एक सब्सटेंस है जो किस में आज टूट गया बच्चे? बिल्कुल C+D। और भी हो सकते हैं ना, तो आप ऐसे ऐसे कर दो। ठीक है, सिर्फ C और D नहीं, और भी हो सकते हैं, तो आप बस ऐसे ऐसे कर दो। ठीक है, ए बी तीर लगाओ, एरो लगाओ, C+D ऐसे। ठीक है। अब देखो बच्चे, डीकम्पोजिशन को जो मतलब इंड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे डीकम्पोजिशन हुआ, ठीक है, वो कौन कौन से बच्चे फैक्टर होते हैं जनरली? जैसे देखो, हीट होता है। मान लो आपने हीट दिया, अब समझने की कोशिश करो, लिखना बंद करो। पहले जो भी है इसको अगर लिख रहे होगे तो आप इसके शॉर्ट ले लो, उसके बाद तब लिख लो आराम से। ठीक है। अब मैं जो समझा रहा हूँ उसे आप समझो, ध्यान दो। जैसे मैं बोला हीट का, ठीक है, अगर कोई भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाबू हीट के कारण हुई, ध्यान दो, अगर हीट के कारण हुई तो इसको हम लोग कौन सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। अगर हीट उसके लिए जिम्मेदार हुआ, अगर क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रिसिटी के कारण हुई, इलेक्ट्रिसिटी के कारण बच्चे डीकम्पोजिशन हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है।
थर्मल डिकम्पोजिशन कब बोलोगे? थर्मल नाम से पता चल रहा बाबू, टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि हीट। अगर हीट देने पे डिकम्पोजिशन होगा तो आप लोग क्या बोलोगे? इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलोगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी करंट की वजह से हुआ तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हुआ। अगर मान लो कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाबू किस किस कारण होती है? लाइट के कारण, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल। लिखना नहीं है अभी, पहले आप समझने की कोशिश करो, अभी मैं लिखा रहा हूँ। तो इसको हम लोग क्या बोलने लगेंगे? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हाँ, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको हम लोग बोलने लगते हैं। तो अब हम लोग मेंशन करेंगे, इसको लिखेंगे बाबू, लिखिएगा, लिखना शुरू करो बच्चे। द decomposition reaction caused by, क्या बाबू? caused by heat are called thermal decomposition reaction। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, if the decomposition reaction caused by heat are called thermal decomposition reaction, whereas those caused by electricity are termed as क्या बोलोगे इसको? इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रिसिटी को यूज की हो ना, क्या बोलोगे इसको? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इधर पूरा लिख देना बच्चे, रिएक्शन। हाँ, अगली लाइन में क्या लिखोगे बच्चे? द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नोट कर लो आप सभी। जब नोट करने को कहो तो वही आप वीडियो को पॉज कर दिया करो, तब नोट किया करो आराम से, ठीक है। हाँ, आओ। द decomposition reaction caused by light are referred as क्या बोलोगे बच्चे? क्या बोलोगे? लाइट के कारण हुआ ना, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफर्ड एज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलोगे आप, ठीक है। ठीक है, हाँ।
यानी कि हीट के कारण हुआ तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चे, थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी के कारण हुआ तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। लाइट की वजह से क्या हुआ तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है बच्चा। अब इसका चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दो एग्जाम्पल नोट कर लें, बस काम खत्म हो जाए हमारा आज का। ओके बच्चों ध्यान दें, पढ़ते रहो। एग्जाम्पल चलो देखते हैं बच्चे इसका। देखो जो सबसे इजी है, ठीक है, जैसे अगर आप CaCO3 ले लो, इसको बोलते हैं क्या बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट। नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो नीचे, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे एक कॉमन नेम बोलते हैं बच्चे, लाइम स्टोन। क्या बोला जाता है, लाइम स्टोन। ठीक है। अब जैसे आप बच्चे इसे आप हीट देते हो, देखो या तो ऐसे हीट लिख दो, या फिर क्या होता है एक सिंबल होता है बच्चे, ऐसे डेल्टा का चिन्ह बना दो, साइन बना दो, तो ये भी होता है क्या, वो है मतलब हीट हो रहा है। ये क्या है, CaCO3 है बच्चे, लाइमस्टोन है, चूने का पत्थर है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, जैसे आप इसे हीट करोगे ये किस में टूट जाएगा बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा, और साथ ही साथ कौन सी गैस रिलीज करेगा बच्चे, CO2 में रिलीज करेगा। अब ध्यान दो, ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और ये रहा बच्चे गैस। हाँ, अब देखो ये क्या है बाबू, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको एक नाम बोलते बच्चे क्विक लाइम। जैसे हम लोग इसको लाइम स्टोन बोलते हैं ना, तो इससे इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, और कार्बन डाई इसको जानते हो, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। लिखना चाहो उसको भी लिख देना, लिख ही लेता हूँ, अभी आप लोग छोटे हो ना। डाइऑक्साइड, ठीक है। हाँ, तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ बच्चे, टूट गया किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में, यानी कि डिकम्पोजिशन हुआ ना। हाँ, किसके वजह से हुआ, हीट की वजह से हुआ, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चे, आप लोग इतना पूरा तैयार रखो। ठीक है, नोट कर लेना इससे विधिवत और याद कर लेना।